प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक बहुत बड़ी चिंता साझा करना चाहूंगा। आज देश में जो भी काम हो रहा है, कोई भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कमियां रह रही हैं। आखिर प्रशासन हमारा क्या कर रहा है? क्यों फेल हो रहा है? रेल मंत्रालय हर जगह फेल हो रहा है। बाकी सरकारों का भी कामकाज काफी हद तक संदेह के घेरे में रहता है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, महाकुंभ का त्योहार चल रहा है, वहां कितने हादसे हो गए, आए दिन हादसे हो रहे हैं। आधों की तो रिपोर्टिंग नहीं हो रही है क्योंकि मीडिया तक ये लोग बातें जाने नहीं देना चाह रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ हादसे हो रहे हैं। वहां पीछे भगदड़ बची थी 28 और 29 जनवरी को, बहुत बुरा हाल था। अगर प्रशासन दुरुस्त होता, प्रशासन ने जिम्मेवारी समझी होती, सरकार ने जिम्मेवारी समझी होती, मुख्यमंत्री महोदय ने जिम्मेवारी समझी होती, तो ये हादसे टाले जा सकते थे। जब कोई आयोजन होता है, उसकी पहले से तैयारी होती है, तो आपने क्या तैयारी की थी? पहले से क्या तैयारी की, मैं उनके मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा। और बाकी देश भर में क्या तैयारी है? देखिए, लोग वहां कोई ट्रेनों से आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, किसी और तरीके से आ रहे हैं। इंतजाम कौन करेगा? सड़क दुरुस्त रहे, सड़कों पर ज्यादा भीड़ ना हो, वो बंदोबस्त तो सरकार को करना है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? रेलगाड़ियां ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, वो रेलवे मंत्रालय का काम है। वो क्यों दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं? अभी देखिए, परसों जो हादसा हुआ है नई दिल्ली स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारा बहुत ही सुरक्षित रेलवे स्टेशन माना गया है, बहुत ही बढ़िया स्टेशन माना गया है, और वहां पर इतनी बड़ी बुरी हालत हुई है, इतनी बड़ी अफरा तफरी मची है। इसका जिम्मेवार कौन है? प्रधानमंत्री महोदय से मेरा सीधा सवाल है, क्या ओवरऑल आप महाकुंभ के त्योहार के ऊपर कोई आपकी नजर नहीं है? कोई जिम्मेवारी नहीं? प्रधानमंत्री महोदय, आप खुद डुबकी लगाने गए थे, आप भी तो कोई श्रद्धा लेके गए होंगे, कोई आस्था लेके गए होंगे। तो बाकी लोग अपने घरों से चल रहे हैं, वो भी तो अपनी आस्था के साथ आ रहे हैं। तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों की जा रही है? क्यों की जा रही है खिलवाड़? ये आस्था के साथ बुरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। घर परिवार से आदमी कितने निकलते हैं और वापस कितने जा रहे हैं? इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है? क्या इससे ज्यादा दुखद हो सकता है? और आप देखिए, हर घंटे 1500 टिकट दी जा रही थी नई दिल्ली स्टेशन पर। 1500 टिकटें हर घंटे दी जा रही थी। क्या प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है कि जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उसका इंतजाम किया जाए, या टिकटें बंद की जाए, या तो टिकट देना बंद करते, कोई ना कोई और रास्ता निकालते, भीड़ को स्टेशन के अंदर आने से रोकते, भीड़ को बाहर रोकते। कहीं ना कहीं पूरी पुलिस को लगा करके तैनात, रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस थी, उनको लगा के किसी और जगह भीड़ को रोका जाता। क्या इसको कोई देख नहीं रहा था? आजकल तो हर चीजें बिल्कुल ऑनलाइन दिखती है। क्या इसकी किसी को फिक्र नहीं थी? ना प्रधानमंत्री महोदय को, ना इनके मंत्रियों को, किसी को फिक्र नहीं थी। इतना बड़ा हादसा होने दिया है। यह हादसा केवल और केवल लापरवाही की वजह से हुआ है, प्रशासन की लापरवाही। और आप जनता पर थोप रहे हैं कि ये जनता जिम्मेवार है, भीड़ जनता। अरे जनता तो आएगी, आपने बुलाया है। जनता अपनी मर्जी से थोड़ी आ रही है, आपने बुलाया है जनता को। जनता को आपने कहा है खूब आइए। आपके एक श्रीमान सोकाल्ड बाबा, जो आप बताते हैं वो भगवान के रूप में बैठते हैं, उन्होंने खुद कहा था जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, सबको आना। क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? जो उकसा करके, ठीक है, अपनी तरफ से लोग अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं, वो अपनी मर्जी का होता है, लेकिन आप तो कह के बुला रहे हैं। आप तो उनको देशद्रोही बता करके बुला रहे हैं कि नहीं आएंगे तो आप देशद्रोही हैं। शर्मनाक है। क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? ये जितने हादसे हुए हैं, तकरीबन इस किस्म के प्रोपगंडों का नतीजा भी इसके अंदर है। ये प्रोपगंडों का भी एक कारण है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, फिर सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है। हादसों की आप जो है पूरी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। कोई मीडिया वाला रिपोर्ट करता है, उसको आप सजा दे रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे ही महाकुंभ में हुआ था, वहां प्रयागराज में भी ऐसे ही हुआ था। जो मीडिया वाले डेड बॉडीज गिन रहे थे, क्योंकि सरकार ने तो आंकड़े आज तक नहीं बताए, वहां के आंकड़े आज तक भी नहीं आए हैं। अभी भी कल पता लगा है किसी परिवार की एक महिला गायब है। वो अब तक ना घर पहुंची है, ना कहीं और कहीं उसकी तलाशी हुई है, और ना ही डेड बॉडीज में उनका कहीं नाम था। आखिर वो कहां गई? तो प्रधानमंत्री महोदय, इस तरीके से अफरा तफरी पहले हमने कभी नहीं देखी। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारी सरकारें एफिशिएंट थी, लेकिन इतनी लापरवाही रेल मंत्री, कोई पूछने वाला नहीं है, वो जो जैसे मर्जी करें। कुछ भी हो रहा है उनकी आंख के नीचे, कोई देखने वाला नहीं। प्रधानमंत्री महोदय को कोई फिक्र नहीं है, आपके रेल मंत्री को खुद को तो कोई फिक्र है ही नहीं। आखिर क्या घटना है? क्या करना चाह रहे हैं देश के साथ आप? मतलब कोई भी कार्यक्रम जो भी आयोजन कोई भी हो रहा है, उसमें किसी की कोई जिम्मेवारी तय नहीं की जा रही है, और जिम्मेवारी कोई फेल होता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपके रेल मंत्री तो पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से फेल है। उनको एक दिन भी अपनी कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। नैतिक अधिकार खो चुके हैं वो रेल मंत्री होने का।
और मैं तो समझता हूँ जो रेल मंत्री का भी नहीं निभा पा रहे तो वो बाकी जगह भी ऐसा ही निभाएंगे, क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट है वो तो हर जगह आप ही की काबिलियत के हिसाब से होता है। कोई मैनेजमेंट अलग नहीं आता है कि रेलवे में रेल मंत्री बन गया तो मैनेजमेंट अलग किस्म का आएगा, और दूसरा कोई मंत्री बना तो अलग किस्म का आएगा। मैनेजमेंट तो आपकी काबिलियत के ऊपर है। आपके अंदर काबिलियत है तो हर किसी को मैनेज किया जा सकता है, काबिलियत नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है। टिकटें दी जा रही है लगातार, स्टेशन पर गाड़ियां नहीं है, आप भीड़ को आप रोक नहीं रहे हैं। वहां कितना बुरा हाल हुआ है, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, सीढ़ियों से लोग गिर रहे हैं। चलते चलते एकदम से भगदड़ मच गई है, प्लेटफॉर्म को अपने चेंज कर दिया गया। यानी आपके पास रेलगाड़ी नहीं है, जिस जगह भीड़ थी उसको आपको अगर प्लेटफॉर्म चेंज करना था तो भीड़ को रोकना था पहले। उनको एकदम से नहीं बताना था इस तरीके से, उनको बोलना था अभी बहुत लंबा टाइम लगेगा, आधा घंटा घंटा, आप आराम से धीरे धीरे करके आइए। और आपके प्रशासन को खुद लोगों को वहां तक पहुंचाना था। आप सब किसके भरोसे छोड़ दिया? वहां प्लेटफॉर्म पर कोई नजर नहीं आ रहा था। लोगों का कहना है, भीड़ ने बताया है कि कोई पुलिस नाम की कोई चीज नहीं थी वहां पर। और ये जब हादसे होने लगे हैं, एक कुली ने भी बयान दिया है, पुलिस तो थी नहीं वहां, पुलिस तो 1-1.5 घंटे के बाद आई है। तो कहां थी पुलिस, कहां था प्रशासन? अब देश में एक आयोजन चल रहा है, इतना बड़ा आयोजन चल रहा है महाकुंभ का, तो हर जगह पूरा प्रशासन चुस्त होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए हर जगह, क्योंकि ट्रेनें तो हर जगह से गुजर रही हैं, लोग तो हर जगह से जा रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, तो कौन देखेगा इसको? तो ये बहुत ही बुरा हाल हुआ है। परसों जो स्टेशन पर हादसा हुआ है, नई दिल्ली स्टेशन पर, ये दुखद हादसा था, बहुत ही दुखद हादसा था। किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं था वहां पर, लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया गया, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं तो मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय, आप अगर नहीं चला सकते हैं तो त्याग पत्र दे दीजिए, कोई और चलाएगा। बहुत लोग काबिल बैठे हैं, 140-42 करोड़ लोगों में बहुत एक से एक बढ़कर काबिल लोग हैं। आप नहीं चला पा रहे, हर जगह प्रशासन फेल हो रहा है। आपके कार्यकाल के दौरान कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है, हर जगह। कहीं अस्पतालों में मौतें हो रही हैं, रेलवे स्टेशनों पे मौतें हो रही हैं, रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। हर जगह अफरा तफरी मची है, किसी को अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, ये मंत्री और वो ये सब ऐश करने के लिए नहीं है, ये जनता के नौकर हैं, जनता के लिए काम करने के लिए बैठा रखा आपने इनको। नहीं काम कर रहे तो उनको हटाइए। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय एक नैतिक जिम्मेवारी समझेंगे, या तो पद का त्याग करेंगे या तुरंत अपने प्रशासन को संभालेंगे, चुस्त दुरुस्त करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।